लोग फिर से आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। कितना लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर की कृपा हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर उड़ेले। हालेलुया। प्रार्थना में निरंतर बनी रहे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ हफ्तों से 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर जो बात कर रहे थे, उस बातों का वर्णन करते हुए हम लोग आ रहे थे। हम पिछले बार जब 6वें कलीसिया थे, 7 में से 6वें कलीसिया फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में हम लोग सुने थे। उसका आधा भाग तक परमेश्वर हमसे बात किए थे। परमेश्वर का वचन से हम लोग उसकी आधे भाग तक हम लोग देखे थे। फिलाडेल्फिया का मतलब हम लोग जब देखा, परमेश्वर की स्तुति हो। फिलो और अडल्फोस कर 2 शब्द से फिलाडेल्फिया का शब्द आ गया। और ये 2 राजा लोग, हमने पहले बोला, एक 48 सेकंड कर एक राजा था और उसका एक भाई थे। उस भाई का नाम था यमनीस। वो परगमन का उस एरिया का राजा था। छोटा छोटा देश थे, राजा था। ये दोनों बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, दोनों सगे भाई लोग। ये लोग इनकी वजह से उसने अपना देश का जगह का नाम फिलाडेल्फिया लिखा। फिलाडेल्फिया का मतलब भाई लोगों का प्रेम। फिलो एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। फिलो का मतलब प्रेम और अडल्फोस मतलब भाई, यानी भाई लोगों के बीच में प्रेम। पर वहां पर एक कलीसिया हुआ। उस कलीसिया के बारे में अब देखा है, परमेश्वर का प्रेम वहां उस कलीसिया में थी। हम लोग भी इधर आया, परमेश्वर का प्रेम है, हमें यहाँ पर खड़े किए। परमेश्वर का प्रेम की वजह से हम सब लोग इधर हैं। परमेश्वर का प्रेम की वजह से परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का 4 योग्यता भी हम लोग देखे थे पिछले बार। परमेश्वर का 4 विशेष योग्यता। पहला योग्यता, परमेश्वर पवित्र है। दूसरा योग्यता, हमारे परमेश्वर सत्य है। तीसरा योग्यता, हमारे परमेश्वर के पास जो दाऊद का कुंजी चाबी उनके पास है। चौथा योग्यता, जो खोले और बंद करने का अधिकार उनके पास है। जो खुल गया कोई बंद नहीं कर सकता है। जो बंद किया, परमेश्वर ने जो बंद किया खोल नहीं सकता है। अधिकार उनके पास है। पिछले बार उसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग देखे थे। एक एक करके हम लोग उसमें से हम लोग देखे थे। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम परमेश्वर आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर का योग्यता के बारे में हम लोग जब देखा, और प्रभु जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज हमारे बीच में परमेश्वर को उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर की कृपा हो, परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह हमारे ऊपर। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय का 7वां वचन फिर से पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर जिससे सकता, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। हम लोग ये भी देखे थे परमेश्वर का योग्यता। और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठा है, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों
गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पर परमेश्वर उस कलीसिया को 7 अच्छी बातें बोल रहे हैं। 7 कलीसियाओं में से केवल 2 कलीसिया को परमेश्वर कोई भी गलती नहीं ढूंढा। उसमें से एक है ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया और पहले हम लोग देखा स्मरना का कलीसिया। ये 2 ही कलीसिया थे, उनके अंदर कोई भी गलतियां ढूंढ नहीं सकते थे। परमेश्वर तारीफ ही तारीफ कर रहा था। परमेश्वर का तारीफ करने वाला 7 बातें परमेश्वर ने कहा, ये हम लोग पढ़ा है, मैं तेरे काम को जानता हूं। परमेश्वर हमारे काम को जानता है। प्रभु का वचन दूसरा लिखा है, मैंने सामने एक द्वार खोल कर रखा हूं। तीसरा लिखा है, तेरे सामर्थ्य थोड़ी ही है। चौथा गुण, फिर भी तुमने मेरे वचन को पालन किया है। पांचवा, मेरे नाम को इनकार नहीं किया। छठवां गुण, वे आकर यानी शत्रु आकर तेरे पैरों पर गिरेगी। 7वां लिखा है, तो मेरा धीरज का वचन को थामा है। तो मेरा धीरज का वचन को थामा है। ये 7 प्रकार का गुण परमेश्वर के वचन से हम लोग देखा। सबसे पहले प्रभु ने कहा, मैं तेरे काम को जानता। 8 का शुरुआत में हाईलाइटेड इधर किया है, रेड में, मैं तेरे काम को जानता। परमेश्वर हमें जानता है। दुनिया हो सकती है नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। आपका परिवार के लोग हो सकते हैं आपको समझते नहीं, दोस्त हो सकते हैं आपको समझते नहीं, आप जो रह रहे हैं उस गांव के लोग आपको हो सकते समझते नहीं, कोई भी हो सकते आपको समझते नहीं। अगर हम समझने की कोशिश करते तो भी उसको समझ में भी नहीं आते। क्या आप भी उसी अवस्था में हैं? प्रभु आपसे कहता है, मैं तेरा काम को जानता हूं। हालेलुया। आप कितना अवस्था में, आप कितना आंसू की अवस्था में, आप कितना मुसीबत की अवस्था में, आप कितना बीमारी की अवस्था में, आप कितना भी तकलीफ की अवस्था में जा रहा है, हो सकते हैं आपके पड़ोसी में से कोई नहीं जानते, आपके परिवार में कोई नहीं जानते, आपका दोस्त कोई नहीं जानते, आपका रिश्तेदार भट्टेदार कोई नहीं जानते, लेकिन यीशु जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको जानता है। यीशु मसीह आपको जानता है। जानने वाले को परमेश्वर, अगर वो परमेश्वर हमें जान लिया बस इतना काफी है। प्रभु हमें जाना, हम ये बोल सकते हैं, प्रभु मुझे जानता है, मेरा आवश्यकता मेरे परमेश्वर जानता है। इतना लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा, हो सकता है वो बहुत मुश्किल में है, यीशु आपका आवश्यकता जानता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोले, हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले से हमें तैयार किया। परमेश्वर ने हमको तैयार किया, मुझे तैयार किया। जब आप अपने माँ के कोख में पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त, हालेलुया, परमेश्वर का प्रीडेस्टिनेशन, परमेश्वर पहले से जानता है सब कुछ। आप और मैं अपने माँ के कोख में आया ही नहीं था, तब से परमेश्वर जानता है। क्या वो परमेश्वर आपको हाथ छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें जानता हूं, बस उतना काफी है। प्रभु यीशु मुझे जानता है, प्रभु यीशु मेरे वेदना को जानता है, प्रभु यीशु मेरे आंसू को जानता है, प्रभु यीशु मेरा बीमारी को जानता है, प्रभु यीशु मेरा कमजोरी को जानता है, मेरे अकाल की अवस्था को जानता है, सब अवस्था मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब अकेले नहीं मेरे प्यारों, अब अकेले नहीं, निराशा मत हो जाइए।
एफिसियों का हम देखा है, अभी इस पत्री में हम लोग देखा, फिलिपियों को, कलीसिया को जानने वाला परमेश्वर आपको और मुझको भी जानता है। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर। याकूब का पत्री 2 अध्याय इसका 18 वचन में हम ये देख सकता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे यहाँ दिखाऊंगा। पर लिखा है, वरन कोई कहता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो कहा है तू अपना विश्वास मुझको कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर के पास हम विश्वास से आते, विश्वास से आए। प्रभु आदर करे मेरे प्रिय, परमेश्वर में आदर सम्मान देने का परमेश्वर, हम विश्वास से उद्धार पाया। हमारा कोई खूबी नहीं है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। हम लोग सब इधर इसलिए बैठा है, परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हम में से कोई भी इधर बैठ नहीं सकता। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा। प्रभु बोलता है मैं तुझे जानता हूं। दूसरा योग्यता उस कलीसिया को कह रहे हैं, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा हूं। हालेलुया। जानने वाला परमेश्वर शत्रु से हमारे लिए द्वार बंद कर रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा हूं। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। डॉक्टर जांच करने के समय पर पत्थर दिखाया सिस्टर को, ऑपरेशन के लिए डेट बोला, लेकिन फिर डॉक्टर एमआरआई स्कैन कर देखा तब पत्थर गायब। हालेलुया। प्रभु क्या करता है? मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलकर, विश्वास करिएगा परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेगा। बस विश्वास करिए, बच्चे लोग विश्वास करिएगा, हम सब विश्वास करेंगे परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलूगा। हालेलुया। हो सकता है आपके सामने द्वार बंद पड़ा होगा, चिंता मत करिए, हमारे यीशु मसीह जीवित है। फिलौदफिया का तरीका से बोलने वाला परमेश्वर हमसे निकाल है, मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा हूं। द्वार खोल रखा, अधिकार मेरे परमेश्वर का। कोई भी राजनीतिक नेता बंद नहीं कर सकते, कोई भी राजा महाराजा बंद नहीं कर सकता है, कोई भी अधिकार बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि आखिर में सब इंसान तो है ही है, सारे मनुष्य है। प्रभु का वचन कहता है एक श्वास में, श्वास लिया हुआ श्वास अगर बाहर नहीं आता तो गया गया। मनुष्य क्या है? प्रभु क्या कहता है मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। विश्वास करते रहिए, विश्वास से हम प्राप्त करेंगे। आज हम विश्वास से परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेगा करके विश्वास करें। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए द्वार खोले। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 का 8 का वो हम हाईलाइटेड वर्स पढ़ेंगे। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अभी तक द्वार बंद था, अभी तक उसके अंदर घुसने के लिए अनुमति नहीं थी, अभी तक उधर से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। प्रभु बोला मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल कर रखा हूं। हालेलुया। हमारा कमजोरी प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु स्वयं वो द्वार खोल कर दे रहे हैं। हालेलुया। हम द्वार खोलने के लिए जाते तो खोल नहीं पाते, लेकिन प्रभु खोल दिया। वो समुद्र में भी राह निकालने वाला परमेश्वर है। इस्राएल जल्द आ गया, पीछे फिरौन का सेना पकड़ने के लिए आया, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं, आगे एक बहुत बड़ा समुद्र है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम्हारा हाथ में जो लाठी है दिखाओ, विश्वास का लाठी है दिखाओ। समुद्र का पानी 2 पार हो गया, इस्राएल जरा सारे के साथ उस पार हो गया। राह निकालने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये होगा दीवार बहुत बड़ा अंधकार में घेर लिया है,
स्तुति करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया, यरीहो का दीवार हालेलुया नीचे गिर गया। आज वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर को स्तुति करें। परमेश्वर देने वाला मार्ग के बारे में देखिए, प्रेरितों का काम 14 अध्याय इसका 27वां वचन में है। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े-बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। ये द्वार विश्वास का द्वार है। बोलिए विश्वास का द्वार। हम लोग बोलेंगे विश्वास का द्वार। विश्वास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वास का द्वार खुला है। हालेलुया। अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। आज हालेलुया परमेश्वर हमारे गोरखपुर में भी खोलेगा, हमारे लिए भी खोलेगा, आपके लिए भी खोलेगा, हम सबके लिए खोलेगा, कलीसिया के लिए खोलेगा। हालेलुया। विश्वास का द्वार है, विश्वास का द्वार है। विश्वास हमारे दिखावे से नहीं है, हमारे अंग से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन विश्वास से हम चल रहे हैं। हमारा नाम ही विश्वासी है। हालेलुया। विश्वास का द्वार। समय की कमी से एक और द्वार के बारे में कुरिन्थियों का पत्री पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय इसका 9 वचन लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। दूसरा द्वार है उपयोगी द्वार। बोलिए उपयोगी द्वार। हालेलुया। विश्वास का द्वार देखा, दूसरा द्वार है उपयोगी द्वार। मान लीजिए उपयोग में आने वाला द्वार, बेकार वाला द्वार परमेश्वर खोल कर हमें नहीं देते। ये तो भूल भुलैया होता है ना, लखनऊ में कहीं एक भूल भुलैया है, देखा है कभी? अंदर गया तो इधर कहाँ है पता नहीं चलता। परमेश्वर मेरे लिए भूल भुलैया खोल कर नहीं देखेगा। फिर कौन सा है? उपयोगी द्वार। बोलिएगा उपयोगी द्वार। मेरे परिवार के लिए उपयोग में होगा, मेरे बच्चों के लिए उपयोग में होगा, कलीसिया के लिए उपयोग में होगा। प्रभु देने वाला वो द्वार और एक उपयोगी द्वार है। उपयोगी द्वार के साथ साथ एक भी याद रखिएगा, आगे एक त्याग गोष्ठी, त्याग इधर लिखा है, इसमें बढ़ा लिया है, और विरोधी बहुत से है। उपयोगी द्वार में विरोधी भी आए, याद रखिए। विश्वास के द्वार नंबर 2 कौन सा है? उपयोगी द्वार। बोलिए हम लोग विश्वास, हम तभी तो ये परमेश्वर के वचन से प्राप्त करें। इतना लोग नींद आ रहे, नींद आने वाले सब हालेलुया बोलेंगे। नींद नहीं आने वाले हालेलुया बोलेंगे। दोनों इक्वल है, आधा उसमें आधा इसमें। हालेलुया। ये साथ में मिलकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। उपयोगी द्वार। तीसरे एक द्वार दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में 2 अध्याय इसका 12 वचन में, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। त्रोआस में परमेश्वर एक द्वार खोल कर दिया। ये सारे आपको टीच करते तो बहुत बड़ी टाइम लगेगा। एशिया का आखिरी पॉइंट है त्रोआस, उसके बाद समुद्र पार कर अंदर यूरोप में। परमेश्वर वहां पर त्रोआस करकर एक द्वार, क्योंकि एक मेन पॉइंट में जाकर दूसरी जगह पर शिप पकड़ कर जाना है तो रहने के लिए जगह चाहिए, सेवकाई के लिए जगह चाहिए। प्रभु का दास इधर बोल रहा है, कुरिन्थियों का लोगों को बोल रहा है। कुरिन्थ कहाँ पर? यूरोप में है, आया एरिया करके बोलता है। कुरिन्थ में वहां का लोगों को बोला है, परमेश्वर ने मेरे लिए त्रोआस में एक द्वार खोल दिया। हालेलुया। कभी कभी हम फंस जाते हैं, कैसे निकलेंगे, कैसे मुझे मदद करेगा, कोई आइडिया नहीं है। प्रभु त्रोआस में द्वार खोला, वो परमेश्वर आज आपके लिए खोलेगा। इतना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेगा करके। हालेलुया। तो आप खोलेगा मेरे लिए, चिंता मत कीजिए, सारी चिंता यीशु के ऊपर डाल दीजिए। टेंशन पेंशन लेने के लिए जाने दे। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने दे। हालेलुया। प्रभु के ऊपर डाल दो। त्रोआस में द्वार खोला, वो परमेश्वर मेरे लिए भी खोलेगा, आपके लिए भी खोलेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा। एक और द्वार के बारे में हम लोग देखेंगे, कुलुस्सियों का पत्री
4 अध्याय उसका 3 वचन है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन करें। सुसमाचार सुनाने वाला द्वार, वो भी एक द्वार है। आप अपने लोगों को सुसमाचार सुनाना है, अपने परिवार के लोगों को सुसमाचार सुनाना है, अपने रिश्तेदार को बताना है। उनकी कृपा से आप कई लोग आए, अपने अपने लोगों को बताकर लोगों को प्रभु में ला रहे, अपने पड़ोस लोगों को बताना। सुसमाचार सुनाने का द्वार, उसका भेद का वर्णन बोल नहीं सकते। उसी प्रकार एक भेद, एक रहस्य, सुसमाचार का द्वार। अगर ऑटो चलाते हो तो भी उसमें लोगों को बोलकर अगर आए चाचा आए देख जाए, वही सुसमाचार का द्वार। अब यहाँ पर भी जाएंगे, देश में के बारे में बताएंगे, लोगों को ला रहे। ये मेरा सिर्फ एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, हम सबका, सबकी ड्यूटी। सुसमाचार का द्वार, प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल कर। परमेश्वर ने तीसरा एक बात उस कलीसिया को बोला है, तेरा सामर्थ्य थोड़ी ही। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? तेरी सामर्थ्य थोड़ी ही सी तो है। देखिए, संसार के जीवन में, संसार का एक व्यक्ति, संसार के कोई भी संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, सरकार हो, थोड़ा सा काम करने वाले लोगों को कोई रखते नहीं है ना। आर्मी में जाएगा, हाइट कम है तो आउट। एग्जाम में पास करने के लिए मौका नहीं है, आउट करेगा। इस मनुष्य हमारा कमजोरी देखकर हमको रिजेक्ट करते हैं, नहीं चाहिए, फेंक देते हैं। पैसा नहीं है, आपको कोई मूल्य नहीं। यही है संसार का नियम। पैसा है तो दोस्त आएगा, पैसा नहीं है तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं। इस दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, तेरा सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, थोड़ा ही है, मैं जानता हूं। ये हमारी योग्यता है। हालेलुया। प्रभु हमें चुनने का सबसे बड़ा योग्यता क्या मालूम है? मेरे पास कोई योग्यता नहीं था, वो था मेरा योग्यता। हालेलुया। मैं बिल्कुल यूजलेस था, परमेश्वर मुझे चुन लिया। हम सबको यही काम था। हमारा योग्यता देखकर प्रभु हमें ढूंढा नहीं, योग्यता देखकर मुझे ढूंढ लिया तो सबसे पहले मैं आउट हो जाता। कोई लोग लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने चुन लिया। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमानों को लज्जित कराने के लिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? मूर्खों को। किसको? मूर्खों। इसका मतलब मूर्ख अच्छा है, बुद्धिमान अच्छा है? मूर्ख बनकर रहना अच्छा है, बुद्धिमान बनकर रहना अच्छा है? बुद्धिमान बनाना है। हाँ, मूर्खों को प्रभु चुन लिया, हमेशा मूर्ख बनकर रहने के लिए नहीं। हाँ, बुद्धिमान बनो, तभी तो बुद्धिमान लज्जित होगा। हाँ, बुद्धिमानों को लज्जित करना है। परमेश्वर का वचन पढ़िए आप, जितना पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेरे बाइबल जितना पढ़ गया, सबसे गंदा बाइबल मेरा ही होगा। पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर असीम बुद्धि से भर दे। परमेश्वर ज्ञान देगा, बुद्धिमान लज्जित करने के लिए प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत का प्रभु के दास को किसी ने बहुत मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते रहते, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। और एक बार उस बुद्धिमान आदमी ने उस प्रभु के दास को बोला है, तुम बोले ना परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर है तो तुम मुझे दिखाओ, मेरे आंख के सामने लेके आओ, मैं विश्वास करूंगा। पास्टर साहब बहुत एकदम अनपढ़, गरीब, एक गांव में रहने वाले एक साधारण पास्टर, बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बड़ा बुद्धिमानी से बोल रहे। पास्टर साहब को क्या बोलना है आते हैं, कई बार इसी प्रकार धमकी के ऊपर
आदमी में बोला है तुम हमको दिखाओ तब तुम्हें विश्वास, परमेश्वर परमेश्वर बोले परमेश्वर कहाँ है, दिखाओ। उसने पूछा साहब आप अमेरिका गया है, अमेरिका देखा है, अमेरिका करके एक जगह है करके विश्वास करते हो? ये तो अमेरिका गया नहीं, मतलब मैं विश्वास नहीं करते हैं अमेरिका करके एक जगह है। ठीक है, आप दुनिया में एवरेस्ट पहाड़ पहाड़ है करके विश्वास करते हो? वो देखा ही नहीं, बोला हम नहीं विश्वास करते। ठीक है ठीक है। आखिरी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको दिमाग देकर आप विश्वास करते हो? वो तो दिमाग को देखा ही नहीं, बोला मैं विश्वास नहीं करता हूं, दिमाग नहीं करता। उसने बात सामने बोला कृपया कर हमें छोड़ दिए, इसके पास दिमाग नहीं है, मैं उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तो दिमाग वाले से मैं बात करूंगा आपसे बात। हालेलुया। एक साधारण एक व्यक्ति को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा सामर्थ्य को जान, तुम्हारे पास थोड़ा सा सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है ना, कोई बात नहीं। परमेश्वर की स्तुति। फिलिपियों का पत्र 4:13 में इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के कार्यालयों में दोनों हाथों में दोनों पैरों में जंजीर से बांधकर प्रभु के दास पौलुस को बंदीगृह में डाला था। इधर बोला है जो मुझे सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है। ग्रीक में डुनामिन करके के शब्द है, सामर्थ्य शक्ति को बोला डुनामिन। उस शब्द से इंग्लिश में डायनामिट करके शब्द है, विस्फोटक, डायनामिट। इतना भी बड़ा बड़ा चट्टान हो डायनामिट डालकर विस्फोटक कर देता है। सामर्थ्य वही शक्ति ने दिया है, सामर्थ्य जो मुझे सामर्थ्य देता है कर पौलुस बोलने के समय पर वो डुनामिस कर वो शब्द है, वो सामर्थ्य मेरे पास। वो मेरे शक्ति नहीं है, आपका शक्ति नहीं है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। का बीमारी होगा यीशु के नाम से, इसी वक्त उस बीमारी दूर हटेगा यीशु के नाम से। विश्वास करिए, हमारा हर एक शरीर से परमेश्वर नया करेगा। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं उनकी शक्ति है मेरे अंदर आ रहा है। पौलुस का सामर्थ्य नहीं और किसी का सामर्थ्य नहीं, परंतु जो मुझे सामर्थ्य देता है, इसी वक्त वो सामर्थ्य का शक्ति आपके शरीर में परमेश्वर छू रहा है। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:9 में यहाँ पर स्मरणा का कलीसिया को प्रभु ने बोला है, मैं तेरा क्लेश और दरिद्रता को भी जानता हूँ, परंतु तू कौन है? धनी है। हमारा शरीर, हमारा क्लेश, हमारा दरिद्रता, एक व्यक्ति क्लेश में है, दरिद्रता में, आपका रिलेशन भी आपका रिश्ता बोलने के लिए शर्म करेगा। सही बात है ना? आपका पड़ोस लोग भी बोलेंगे मेरा कोई नहीं। प्रभु कहते हैं तुम धनवान है, आत्मिक रीति से धनवान बने। शारीरिक धन थोड़ी समय के लिए आएगा चले जाएगा, लेकिन आपके पास परमेश्वर का वचन का धन है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, आप धनवान हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर भला है। अगले वाला चौथा गुण आप देख सकता है, फिर भी तुमने मेरा वचन का पालन किया। सामर्थ्य कम है, कमजोर है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किया। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर का वचन पालन करेंगे? हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन का पालन करूंगा, करूंगी। जब वो फैसला लेते थे परमेश्वर का कृपा पाई,
फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, पालन किया है। इतना भी तकलीफ है और उस तीमुथियुस को पत्र लिखते वक्त तो बोला है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ को भी पूरा किया है, मैंने विश्वास का रखवाली भी किया है। भविष्य में मेरे लिए वो धर्म का मुकुट परमेश्वर ने रखा है, जिसने प्रभु जो सामर्थ और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उसके आने के प्रकट होने के लिए बाढ़ जोने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देने वाला है। इस मुकुट के लिए पाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके ऊपर एक मुकुट देगा। आज 2025 है, सितंबर महीना 7 तारीख है, 2125 सितंबर महीना 7 तारीख को आप लोग कहाँ रहेंगे? 2125 मैं बोल रहा, कहाँ पर रहेंगे? हाँ हाँ अपने गलीचा में रहेंगे। मैं बोला 100 साल के बाद के बारे में बोल रहे 100 साल 2025 है, 2125 के बारे में बोल रहे। कहाँ रहेंगे आप? प्रभु के साथ बिल्कुल सही। शरीर मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन प्रभु के साथ उस दिन परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रतिफल देने का दिन है। हमें भूमि पर हमेशा रहने के लिए आया नहीं, हम सब एक मुसाफिर है, छोड़कर जाना पड़ेगा। रेलवे टिकट में हम बुकिंग करते हैं, ये मेरा सीट है, मेरा सीट है, बैठ लेंगे दो तीन सीट। दिल्ली पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पहुंच गया, सब लोग रेलवे का सीट कुर्सी उठाकर अपने अपने घर जाते हैं, छोड़कर जाना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर की जगह रखा है मेरे प्यारों, स्वर्ग में हम लोग पहुंचना है। हालेलुया। परमेश्वर की महान करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु का वचन में इधर लिखा है, मेरे नाम को इनकार नहीं किया। परमेश्वर का नाम को वे लोग इनकार नहीं किया। चर्च में बहुत लोग आए थे, बहुत लोग उठा कर आप लोग ये धन्यवाद देते, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ समस्या आते हैं, परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, इनकार कर देते हैं। परमेश्वर ऐसे इनकार कर छोड़कर मसीह बिना मर गया था, तो क्या वो स्वर्ग में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने जीवन तक प्राण देने तक विश्वासी में तब जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा कर परमेश्वर ने स्मरणा का कलीसिया को कहा। ये लोग यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आप ये फैसला लेना, परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। आखिरी में 7वें में परमेश्वर का वचन लिखा है, वो 6वां लिखा है, वो आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, शत्रु पैरों के नीचे गिरेगा। 9 वचन का वो रिलेटेड लिखा है, और पूरा लिखा देख मैं शैतान उसमें लिखा है, पढ़िए। देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा। उन स्वभाव वालों के वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं, वह झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। वे आकर तेरे पैरों के नीचे गिरेंगे, आकर गिरेगा, शत्रु आकर एक दिन गिरेगा। ये मत सोचिएगा परमेश्वर सब अभी चुप रह रहे, परमेश्वर अनुमति दे रहे, एक दिन आएगा, अरे घुटना टेकना पड़ेगा, अरे जीव अंगीकार करना पड़ेगा। और आखिरी में लिखा है, तू मेरा धीरज के वचन को थामा है, धीरज के वचन को थामे रखा, परमेश्वर का वचन को थाम कर रखा, धीरज के वचन को थामे रखा। आज आप परमेश्वर के वचन को थाम कर रखिएगा। मिला हुआ वचन
इधर उधर नष्ट नहीं होने देना। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री में पहला 4 अध्याय इसका 17 और 18 वचन में परमेश्वर का वचन लिखा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। एक दूसरे को शांति दिया करे। एक दूसरे को शांति दिया करे। हमें परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में हमें परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। एक दूसरे से मिलेंगे। हम मिलेंगे, बादलों पर हम गाते हैं, बादलों पर मिलेंगे, प्रभु से मिलेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तीतुस का पत्री में 2 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में लिखा है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। यीशु मसीह का प्रकट होने के लिए कितने लोग बात जोड़ रहे हैं। परमेश्वर को महिमा करिए, ताली बजाकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आगमन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और उसका 11 से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से जिसके कान हो सुन ले परमेश्वर आपकी आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह का आगमन शीघ्र। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, पकड़ते रहना। परमेश्वर ने दिया वो वचन को थामे रखना, विश्वास को थामे रखना। उसको हटाने के लिए तमाम प्रकार का गलत उपदेश आएगा। इसलिए परमेश्वर ने बोझ दिया है, इसलिए सातों कलीसिया के बारे में आपको टीच कर रहे हैं। प्रभु ने बोला है तेरे मुकुट को कोई छीनने नहीं देना। प्रभु एक मुकुट दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये मुकुट छीन सकता है, छीनने की अनुमति नहीं देना। मुकुट अभी हमारे पास नहीं है, वहां पर मिलेगा, लेकिन मिलने वाला मुकुट को आपके हाथ तक नहीं पहुंचाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। संसार का अभिलाषा, इच्छा ये सब डाल देगा। तुम्हारा मुकुट को छीन लेगा। और वो प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर ने जो जय पाएगा उनको अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर का खंबा। सुलेमान ने मंदिर बनाया, 2 खंबा खड़ा था। इसलिए हमारे आगे 2 खंबा देख रहे हमको तो एक विशेष बात याद आती। 2 खंबे को 2 नाम था। एक का नाम दाहिनी तरफ का खंबे का नाम याकीन बोलते, याकीन। दूसरा खंबे का नाम बोअज और याकीन। 2 खंबे इसी प्रकार सुलेमान का मंदिर में थे, याकीन और बोअज। ये 2 खंबा उस यरूशलेम के मंदिर के लिए सपोर्ट देते। परमेश्वर कह रहे हैं जो जय पाएगा परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाएगा। हालेलुया। आप एक खंबा है, मैं एक खंबा हूं। कितने लोग विश्वास करते बोले परमेश्वर के भवन में एक खंबे के रूप में खड़े होगा। खंबा एक याकीन, दूसरा बोअज। याकीन का अर्थ वो स्थापित करेगा।
परमेश्वर उस चीज को स्थापित करेगा। बोआज के अर्थ वह मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर स्थापित करेगा, परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। यह है याकीन और बोआज। बाइबल से रेफरेंस दे देंगे, पहला राजा का पुस्तक 7 अध्याय उसका 21वां वचन, 21 वचन। उन खंभों को उसने मंदिर के हाँ। वो सारे के पास खड़ा किया खड़ा कर दिया, और दाहिनी ओर के खंभे को दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा बाईं करके ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। उसका नाम बोआज रखा। 2 खंभे हैं, एक याकीन, दूसरा बोआज। परमेश्वर स्थापित करेगा, परमेश्वर अपना काम स्थापित करेगा। परमेश्वर मेरा बल है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरा बल है? प्रभु आप परमेश्वर आपको हालेलुया खड़ा करेगा, आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर परमेश्वर देगा, खड़ा करेगा। अब मिटने वाला नहीं है, परमेश्वर का भवन है। दूसरे इतिहास में भी यही बात लिखा, दूसरे इतिहास 3 अध्याय उसका 17 वचन में उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया। और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोआज रखा। इतिहास अब पढ़ेगा, फर्स्ट राजा, दूसरा राजा, फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, उसकी चीजें हैं पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। परमेश्वर क्यों पहला इतिहास दूसरा इतिहास लिखा है? क्या बाइबल का पन्ना भरने के लिए है? नहीं। पहला राजा, दूसरा राजा, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल मनुष्य के नजर से देखते होते हैं। पहला इतिहास और दूसरा इतिहास परमेश्वर अपनी नजरिया से देख रहे थे। इसमें दोनों में वो दिख रहा है, खंभा मनुष्य देखते वक्त भी याकीन और बोआज दिख रहे हैं, परमेश्वर देखते वक्त भी याकीन और बोआज दिख रहे हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गवाही के रूप में, खंभा के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। जो जय पाएगा परमेश्वर देने वाला अनुग्रह है मेरे प्यारे, परमेश्वर देने वाला अनुग्रह है। नया यरूशलेम आने वाला है, उसमें हमारा नाम भी लिखेगा। परमेश्वर अभी कोई नहीं जानते हैं, पहचानते, चिंता मत करिए, एक दिन परमेश्वर हम सबका नाम वहां पर आकर बुलाएगा। हालेलुया। असंख्य स्वर्गदूतों के सामने, हालेलुया, पिता परमेश्वर के सामने मेरे और आपका नाम परमेश्वर आदर करके बुलाएगा। उस नाम के लिए, हालेलुया, उस दिन के लिए धन्यवाद हो। प्रभु ने बोला जिसको कान हो सुनिए। सबको कान दिया, लेकिन सुनने के लिए कान बहुत कम को। वचन सुनिए। आइए हमारा कीमत करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपने आप परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। फिलाडेल्फिया के कलीसिया से परमेश्वर ने कहा, आज भी फिलाडेल्फिया जैसे कलीसिया है देश में है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु चाहते तो अगले क्लास में, अगले हफ्ते आखिरी कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लवोदिकीय कलीसिया के बारे में। मैं प्रार्थना करता हूं हम भी फिलाडेल्फिया के कलीसिया के समान बने। परमेश्वर में संतुलित है, परमेश्वर में तारीफ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे बच्चों को प्रभु यीशु अपने हाथ में समर्पित करें। अनुग्रह का सिंहासन के पास हम आता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा करके परमेश्वर आपके वचन में है। स्वर्गीय अनुग्रह से, स्वर्गीय कृपा से भरकर
अपने महान आशीर्वाद इन दिनों में दे दीजिए। तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए, तेरे अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए, तेरे आशीर्वाद तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दीजिए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी कृपा में हालेलुया दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए परमेश्वर सहाय है। मेरे बच्चों को बहुत आयत से आशीष दे दीजिए, अनुग्रह का हाथ मेरे बच्चों के ऊपर रखकर हमारे पर आशीर्वाद इन दिनों में दे दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया। खुदा मदद की इसलिए धन्यवाद, स्वर्गीय आशीषों से भर दीजिए। प्रार्थना करते जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त प्रभु यीशु आपका हालेलुया छेदे हुए हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। 39 बार प्रभु यीशु मसीह आपकी पीठ पर खोड़े लगाए गए हैं, उसकी खोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हाँ प्रभु जी, आपके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए हैं। प्रभु परमेश्वर इसी वक्त जो लोग बीमारी के कारण आ नहीं पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का लहू की बाड़ा बन रहा है, पूर्ण छुटकारा दे दीजिए, संपूर्ण छुटकारा दे दीजिए। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर जीवित प्रभु, इसलिए धन्यवाद। स्वर्गीय कृपा से स्वर्गीय अनुग्रह से भरकर हमारे बार आशीर्वाद में दे दीजिए। हालेलुया। आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज का दिए गए अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद। फिलाडेल्फिया का कलीसिया जैसे हम भी प्रभु जी आपकी मर्जी पर चलने के लिए सिखाए हैं, आप हमें जानता है इसलिए धन्यवाद। आप हमारे लिए द्वार खोल कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। हमारे बच्चे हालेलुया हर एक लोगों के ऊपर हालेलुया हालेलुया सारे बच्चों को हालेलुया भविष्य के लिए इंतजार करने वाले हर एक लोगों के परमेश्वर एक द्वार खोल कर रखा है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। किसी भी व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है इसलिए धन्यवाद। दाऊद का कुंजी आपके पास है इसलिए धन्यवाद। कृपा मदद कीजिए। सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, वरपुर के सारे कलीसिया, वहां के पास्टर्स, सारे विश्वासी लोग, हालेलुया यूपी का सारे हालेलुया कलीसिया, भारत का सारे कलीसिया, वहां के लोगों को सबको यीशु मसीह के लोगों के कंट्रोल में सौंप देते हैं। शत्रु को छूने के लिए अनुमति नहीं है। प्रभु आपका वचन कहते मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से भर दीजिए, आशीर्वाद से भर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन।